बाकी लोगों को लेकर आते हैं आसिम बकार साहब। इस तरह का प्रोपेगेंडा ठीक है, अब आपके मुखिया भी मतलब बाबरी मस्जिद विध्वंस को लेकर क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह के शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, क्यों, क्या हुई? क्या बताना चाहते हैं आप लोग? क्या जिंदा है इस देश के भीतर बाबर के नाम पर? कोई सेंस है इस बात की? नहीं, पहले तो मैं ये साफ कर दीजिए कि मुझे हुमायूं कबीर पे बोलना है या ओवैसी साहब पे बोलना है। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे दोनों पे अपने नेता के बारे में नहीं बोलेंगे तो आपके बैठने का क्या फायदा है? दोनों पे बोलना है। हुमायूं कबीर टॉपिक है, लेकिन आपके नेता अपने पार्टी और नेता के बारे में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बकार साहब? अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है वो 1964 में पैदा हुए। इस वक्त उनकी एज जो है वो कितनी है, जोड़ डालिए। 60 में पैदा हुए, 60 में। सॉरी तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में। वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? बात तो सही है। ये भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है। मजा आया। बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। लेकिन एक सेकंड, हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो उस पर बोल दूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से 2 शिकार। धागा खोल दिया एकदम। समझिए बात को जी। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, अयोध्या में है, अयोध्या में रहेगी। हम बाबरी मस्जिद को भूल नहीं सकते, उसकी शहादत को। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुओं को पोलराइज करने की कोशिश करेगा तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सही पकड़े हैं। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करता हूं कि अपनी पार्टी के ब्रिलियंट मुसलमान नेता अगर हैं आपके पास, अगर हैं, उनको लाइए फ्रंट पर, टीवी डिबेट्स में भेजिए और इसका मुकाबला कीजिए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं है। तो आपको क्यों परेशानी हो रही है आसिम बकार साहब? तो अपने पिता अगर के हुमायूं कबीर ही सही, अगर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं तो आप लोगों की भी लाइन तो यही है ना कि बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो हमेशा जिंदा रहेगी, हम भूलेंगे नहीं। ये सारी बातें तो आप लोगों की भी है। तो आप लोग अगर नहीं बनवा पा रहे हैं, वो बनवा रहे हैं, तो वो आंखों में इतना क्यों चुभ रहे हैं हुमायूं कबीर? नहीं, मसला ये है कि इसको बंद करिए। मसला ये है मैडम कि हमें तकलीफ छोड़िए, आपको खुशी क्यों है? आप हुमायूं कबीर के साथ क्यों हैं? हाँ, आप लोग तो बाबर से नफरत करते हैं। शाबाश। आप हुमायूं कबीर की इतनी पैरवी क्यों कर रही हैं? आप था बाबर, बाबरी मस्जिद नफरत ही है उससे, इसमें छिपाना क्या है? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं देश के ऊपर जिसने आक्रमण करके यहाँ नेस्ता नाबूद कर दिया हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को, उससे नफरत है, छिपाना क्यों है? आसिम बकार साहब, इसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए हुमायूं कबीर की। हाँ, नहीं, आप लोग की ये कोशिश क्यों है कि बाबरी मस्जिद वहां बन जाए? हाँ, कहाँ बन जाए? पूछ रहा हूं आपसे, कहाँ बन जाए? अभी जो आपने बात की है, नहीं, आपने जो अभी बात की है, अभी आपने जो बात की है, हाँ, मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं कि मैं पूछ रही हूँ कि हुमायूं कबीर वहां पर बनवा रहे हैं, आसिम बकार साहब भी बाबरी मस्जिद पैरोकार है। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग क्यों खिलाफत कर रहे हैं? मैं बस ये समझना चाह रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया ना आसिम बकार साहब। मैं नहीं चाहती हूँ बाबर के नाम पर कहीं पर भी मस्जिद बने, मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है। अरे आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए ये सवाल पूछा है। आपकी लाइन उन्हीं की लाइन है, इसलिए सवाल पूछा है। बताता हूँ, पहले ये देखो। नहीं, मैडम, हमने तो मुखालफत की। हमने रीजन दिया अपना कि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर मस्जिद नहीं बनी तो मुसलमान खिलाफ, और बन गई तो हिंदू खिलाफ।
बीजेपी ने 2 डबल गेम खेला इसके अंदर। इसकी जांच होना चाहिए हुमायूं कबीर की। लेकिन आप लोग क्यों चाह रहे हैं मस्जिद बन जाए? तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अरे हम कहा जा रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर आसिम बकार साहब। अब अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि बाबरी का जख्म कभी भूलेंगे नहीं, तो सवाल पूछा जाएगा ना कि 2 मुस्लिम नेताओं की एक जैसी लाइन है, तो फिर उनका विरोध क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? अब हम लोगों को भी राजनीति आप लोगों से समझना है ना आसिम बकार साहब। अब आप लोगों से ही समझ रहे हैं हम लोग राजनीति। अब आप लोगों की राजनीति क्या है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। मुझे तो बोलने दीजिए मैडम, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी से मैं नेता हूं, वो मुझे बोलने तो दीजिए। भी बहुत देर से इंतजार, मुझे बुलाया आपने बात रखने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप ही रख रहे हैं अपनी बात 5 मिनट से। मैं कह रहा हूं हुमायूं कबीर साहब को अयोध्या बुलाइए और अयोध्या में आए और जहां मस्जिद शहीद हुई थी वहां जाएं और वहां बनाएं। सारी मोहब्बत देखने को मिल जाएगी। हुमायूं कबीर साहब अपने पिताजी के नाम पे बनाइए, अपनी माताजी के नाम पे बनाइए, दादा के नाम पे बनाइए, सवाब मिलेगा उनको भी आपको भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में जीरो हैं सर, हम लोग के आगे। आप जब उड़ते हैं ना, यूं उड़ते हैं, जब उड़ते हैं ऐसे 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 करके, तो हम लोग आपके पर गिन लेते हैं आप जैसे लोगों के। कौन जैसे लोगों? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुत से लोग काम करते हैं। हुमायूं कबीर के बहुत से मुसलमान हैं, बीजेपी में हैं, बहुत से लोग गिन लिए मैडम, गिन लिए, हुमायूं कबीर गिन भी लिए और बता भी दिए। ठीक है, अब हुमायूं कबीर से पूछिएगा। ठीक है, जाके हुमायूं कबीर से जब मौका मिलेगा मैं पूछ लूंगी। लेकिन उनकी ओर से जो कृत्य किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। 92 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, आज जाकर 2025 में वो किस तरह की नफरत की सियासत को क्या आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।